तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 8th सीपीसी को लेकर के 8वें वेतन आयोग को लेकर के आज का लेटेस्ट अपडेट क्या है। कहने का मतलब यह है कि आज के टाइम पर भारत सरकार 8th सीपीसी को लेकर के यानी कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के क्या कर रही है, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। और जैसा कि आपको पता है कि हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। वैसे आप इंटरेस्टिंग बात यह है कि 8th सीपीसी को लेकर के संसद में भी सवाल पूछा गया है, लेकिन जवाब क्या है चलिए उससे जान लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप ईटीएच इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और जैसे कि देखिए मैं हमेशा जो वीडियोस बनाता हूँ डेली शाम को 7 बजे आपको ये वीडियोस आजकल मिल रहे हैं। पहले हम 8 बजे अपलोड कर रहे थे, अभी क्योंकि ठंड का टाइम है इसलिए हम 7 बजे ही अपलोड कर देते हैं। तो बेसिकली आप देखते होंगे कि हमेशा हम वही टॉपिक्स कवर करते हैं जो पेंशनर के लिए हेल्पफुल हो। अब जैसे दिसंबर में भी OROP 3 के पीपीओ बनेंगे। बहुत सारे पेंशनर ऐसे थे जिनका पीपीओ नवंबर में बन गया, किन्हीं लोगों का तो अक्टूबर में ही बन गया, लेकिन बहुत सारे पेंशनर अभी रह गए। वो परेशान हो रहे थे कि इसके लिए क्या करें, कंप्लेन करें। तो मैंने उनको बोला है कि दिसंबर में 110% आपके पीपीओ बनेंगे। और ये मेरा नहीं कहना है, ये स्पर्श वालों ने भी बोला है, उनके नोडल ऑफिसर ने भी बताया। तो दैट्स वाई आप दिसंबर में अपडेट करें। क्या फिर इसी तरीके से क्या आपको नवंबर के पेंशन का एडवांस मैसेज जो था वो आया या नहीं? सिपाही और नायक रैंक को 16 साल से ऊपर हवलदार की पेंशन मिलती है, कैसे मिलती है, जिनको नहीं मिलती उनको क्या करना चाहिए? ऐसे हर टॉपिक्स हम कवर करते हैं जो स्पेशली जो लाइक पेंशनर के लिए हेल्पफुल हो। और हम आपसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके पास भी कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है और आप चाहते हैं कि हम उसी टॉपिक्स पे वीडियो कवर अप करें तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आते हैं हम अपने टॉपिक पे जो कि 8 सीपीसी को लेकर के यानी कि 8वें वेतन आयोग को लेकर के। तो इस पे लेटेस्ट अपडेट क्या है सबसे पहले हम जान लेते हैं और एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो काफ़ी छोटा होगा इसलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो सबसे बड़ी बात यही है, और जैसा कि देखिए हमने प्रीवियस वीडियोस में भी ये बात कर रहे हैं कि भारत सरकार आखिर 8 सीपीसी पर कर क्या रही है। और इसको लेकर के तो बहुत सारे न्यूज़ मीडिया आपको बताया कि आज के सोशल मीडिया के टाइम पर तो 8वें वेतन आयोग को लेकर के पता नहीं क्या क्या कही जा रही है कि मतलब सरकारी कर्मचारी को इतना पैसा बढ़ेगा, पेंशनर के बारे में तो हमेशा अफवाहें होती हैं कि उनको ऐसा फायदा मिल रहा है, वो फायदा मिल रहा है। अब धरातल पे क्या मिलता है सबको पता है। तो एनीवे भारत सरकार 8 सीपीसी पर क्या कर रही है, संसद में इसको लेकर के सवाल पूछा गया। अब संसद में सवाल पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो सरकार से ही पूछेंगे। इसमें दो शख्स थे, दो सांसद हैं, श्री जावेद अली खान और एक है श्री रामजी लाल सुमन। ये दो सांसद ने स्पेशली 8 सीपीसी को लेकर के सवाल किया था सरकार से। तो अभी सरकार में अब जो भी 8 सीपीसी का रास्ता तो आपको पता है कि ये फाइनेंस की चीज है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ही डील करेंगे। तो वित्त मंत्री जो पंकज चौधरी जी है उन्होंने इसका जवाब भी दिया है। तो क्या जवाब दिया चलिए मैं एक बार आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए सबसे पहले सवाल में ये था, और मैं वो जो सवाल किया गया था आपको पता है कि मैं विथ प्रूफ विथ डिटेल्स और जो सही चीज़ होती है वही आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जो सवाल उन्होंने पूछा है रिटेन में, वो रिटेन वाला डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखा दूंगा, और जो आंसर आया रिटेन का वो भी मैं आपको शो करने वाला हूँ। फिलहाल इस नोट्स को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए क्या अगले बजट में 8 सीपीसी के ऊपर घोषणा हो सकती है, ये सवाल पूछा गया था। आज के टाइम पर आपको पता है इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए क्या कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 8 सीपीसी लागू हो सकता है, कुछ इस तरीके का सवाल इन दो सांसदों की तरफ से। तो अकॉर्डिंग टू वित्त मंत्री जो कि श्री पंकज चौधरी जी हैं, 8 सीपीसी पर भारत सरकार फिलहाल कुछ नहीं कर रही है। सबसे पहली चीज तो यही आ गया और यहीं पर क्लियर हो गया कि 8 सीपीसी पर अभी कुछ दूर दूर तक नहीं सोचा जा रहा, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा। और ये ना ये घिसी पिटी बातें हैं, ये जो बातें हैं ना, जैसे सरकार एक लाइन में आंसर दे देती है कि 8 सीपीसी पर अभी कुछ नहीं हो रहा। अभी कुछ दिन पहले फिर सवाल पूछा गया था, कुछ मीडिया में भी ये खबर आई थी, तो वहां पर भी यही कहा गया था कि भारत सरकार अभी 8 सीपीसी पर कुछ नहीं कर रही। लेकिन अब मीडिया है, न्यूज़ है और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, तो वो 8 सीपीसी पर फायदे गिनाने लग जाते हैं, जबकि हो तो कुछ हो नहीं रहा है, इस पे इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हो रहा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये मामला अभी विचाराधीन भी नहीं है, मतलब इस पर अभी सोचा भी नहीं गया है। तो सिंपल सी बात है कि आप इतना जान लीजिए। सबसे पहली खबर तो ये कि फिलहाल भारत सरकार 8 सीपीसी पर कुछ भी नहीं कर रही है। और वैसे भी अगर 8 सीपीसी पर कुछ होगा भी तो सबसे पहले रिकमेंडेशन होगा, कमिटी का गठन होगा। तो जब कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ सोच ही नहीं रही है, तो ये रिकमेंडेशन और कमिटी की बात करना ये बिल्कुल बेकार की बात है।
अभी इस पे कुछ नहीं होने वाला। अब देखिए एक बात आप समझिए अच्छे से कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि 8 सीपीसी का रास्ता जो भी मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था वो वित्त मंत्रालय से होकर के गुजरेगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होकर के गुजरेगा। अब अकॉर्डिंग टू 7 सीपीसी रिपोर्ट, 7 सीपीसी जब लागू हुआ था उस रिपोर्ट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो नियम ये कहता है कि 10 साल से पहले भी रिव्यू किया जा सकता है। वैसे 1/1/2026 से 8वां वेतन आयोग आना है। 1/1/2026 से ये डेट भी याद रखिएगा। अब ये कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि अब वीडियोस जिस तरीके से बनते हैं, कंटेंट जैसा बनता है, न्यूज़ जिस तरीके से फैलाया जाता है रायता, कि वो जैसा लगता है कि कल से इंप्लीमेंट होने वाला। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि 8वां वेतन आयोग 1/1/2026 से आएगा। हमने अपने पहले के वीडियो में भी ये बताया, जिसमें आपका पे और पेंशन दोनों बढ़ेगा। तो ये जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉई हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सबको फायदा होगा। तो अब ये 8 सीपीसी 1/1/2026 से आना है, लेकिन अभी भारत सरकार कुछ नहीं कर रही। एक बार इसके रिटन डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं। अब जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, राज्यसभा अंडर स्टेट क्वेश्चन नंबर 870 टू बी आंसर्ड ऑन ट्यूजडे 3 दिसंबर 2024 12 अघारनाया 1946 साका। देखिए मैं आपके साथ जो डिटेल्स शेयर करना चाहता हूँ ना, वो इसीलिए मैं अप टू डेटेड विद प्रूफ शेयर करना चाहता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन, श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन। विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट, मतलब उनको आंसर करना है, फाइनेंस मिनिस्टर को उनसे सवाल पूछा गया। Whether the government is actively considering to announce constitution of 8th Central Pay Commission for central government employees during the next budget in February 2025 in view of unprecedented inflationary trends, मतलब वही इन्फ्लेशन रेट को लेकर के क्या अगले बजट में जो फरवरी 2025 में होनी है उसमें सरकार, भारत सरकार क्या 8 पे कमीशन को लेकर के कुछ करेगी या कोई गठन वगैरह होगा। इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ एंड इफ नॉट द रीजंस देयर फॉर। अगर आप कर रहे हैं तो बताइए कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो उसका रीजन दीजिए। वेदर द फिस्कल कंडीशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग द इंक्रीज इन पे ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ। देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा गया। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर संसद में इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे और सही चीजें लाई जाएंगी तो हमारा देश सही जगह पे जाएगा। अदरवाइज कमियां तो हैं ही, बस जरूरत है उस कमियों को सही करने की। तो जब तक सरकार से कमियां बताया नहीं जाएगा, उनको दिखाया नहीं जाएगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है उसका सॉल्यूशन निकलेगा क्या। तो मेरा भी यही मानना है कि जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, अब पेंशनर को तो हजारों प्रॉब्लम्स हैं। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना पीएमआर वालों के लिए भी है। अब देखिए प्री मेच्योर रिटायर्ड पेंशनर पे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने हमेशा बोला और सारे यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट करा और जो इस तरीके के न्यूज़ वगैरह बनाते हैं कि आप उन पर भी बात कीजिए। वो तो मतलब गड्ढे में जा रहे हैं, उनका तो कुछ हो ही नहीं रहा भला, तो उनका भी कुछ होना चाहिए। तो वैसे टॉपिक्स आने चाहिए न्यूज में ताकि वो विसंगतियां दूर हो। एनीवे अभी ये क्वेश्चन था, अब इसका आंसर देख लेते हैं। हालांकि मैंने अपने नोट में तो इसके बारे में बता दिया, लेकिन आप इसको प्रूफ के साथ देखेंगे तो आप ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी और ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ये आंसर है। उसके ऊपर वाला क्वेश्चन था जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि क्या क्वेश्चन इन दो सांसद ने पूछा था। तो उसका आंसर क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी। इन्होंने एक लाइन में मतलब घिसा पिटा, यस भारत सरकार किस तरीके से काम कर रहा है ये समझ में नहीं आता। इन्होंने देखिए आंसर ना मतलब उन्होंने 4 पॉइंट्स में क्वेश्चन करा था, उन्होंने एक लाइन में ही आंसर खत्म कर दिया। देखिए A to B का आंसर क्या दिया है, नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन विद द गवर्नमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एट प्रेजेंट। और उसके बाद डू नॉट अराइज C to D। मतलब एक लाइन में मतलब कहानी ये है कि भारत सरकार 8 सीपीसी पर कुछ भी नहीं कर। तो मैं क्या ही बोलूँ, उसका रीजन वगैरह देना वो सही नहीं समझते, क्योंकि आपको पता है कि आज के टाइम पर आप मतलब सरकार जो है वो मतलब जो उन सरकार की कमियां हैं वो ना ही वो दिखाते हैं, ना ही उस पर वो कभी बात करते हैं। कुछ चीज़ें जो चीज़ें सही हो रही है उसका हम सभी लोग स्वागत करते हैं, लेकिन जो चीज़ें सही नहीं हो रही है, जिसमें एक्चुअल में प्रॉब्लम है, जिसमें सही होना चाहिए, जिसमें सुधार होना चाहिए, इस पर सरकार को स्ट्रिक्टली काम करना चाहिए। तभी जाकर के एक सही डायरेक्शन में सभी लोग जा सकते हैं और उनको एक सही बेनिफिट मिल सकता है। एनीवे ये 8 पे सीपीसी को लेकर के आगे, तो अब मैं ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन इसलिए आपसे शेयर किया
क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर के बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत हॉट होता है तो लोग इसको ना मतलब बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने आपको इसलिए बना दिया कि आप 1/1/2026 से पहले इसके बारे में कुछ सोचे नहीं, और सरकार तो अभी इसके ऊपर कुछ सोच ही नहीं रही, तो हम लोग सोच के क्या ही कर लेंगे। लेकिन जो उस कुर्सी पे बैठे हैं वैसे लोग जो इसका ऑपोजिशन कर सकते हैं, जो लोग इसको सही करा सकते हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप लोग ऐसे मुद्दे उठाते रहें। क्योंकि देखिए ऐसा मुद्दा उठा तभी तो आंसर मिल रहा है ना। बार बार उनको सरकार ऐसी हो गई कि अब बार बार नॉक करेंगे तब जाकर के उसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो जाहिर सी बात है अगर ये लोग इस तरीके से काम करें तो हमें भी उनका सपोर्ट करना चाहिए। अब ये दो सांसद आए, इन्होंने ये बात रखी, ये बहुत अच्छी बात और ये रखना भी चाहिए। तो ये इसी तरीके से और भी लोग सामने आए और जो ये कमी है ये सरकार को बताए, फिर सरकार उस पर कुछ एक्शन ले सकती है या काम कर सकती है। अब देखिए ये तो हो गया 8CPC को लेकर के। अब स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट करने की बात है, स्पर्श पेंशन पोर्टल चलाने की बात है। तो स्पर्श पेंशन पोर्टल कैसे चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको ATH इंडिया चैनल पे बहुत ही डिटेल्ड में स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। और आपसे हमेशा रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप हमें फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम एक अच्छा कम्युनिटी बनाएं और जो पेंशनर को समस्या आ रही है उन सारे पेंशनर्स की समस्याओं को दूर कर सकें। और देखिए हम ज़्यादा कंटेंट भी नहीं बनाते, डेली एक कंटेंट शाम को 7 बजे अपलोड कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट देख लीजिएगा। अब जीवन प्रमाण पत्र एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है कि यहाँ से अगर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो आपको ना मतलब किसी अदर डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे अपने मोबाइल फ़ोन से अपना जीवन प्रमाण पत्र खुद से भर सकते हैं। और बेसिकली है क्या कि इसको भरने के लिए आपका जब फेस डिटेक्ट करता है मोबाइल फ़ोन तो वो थोड़ा सा लेट से करता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और किस तरीके से करना बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए तो कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करके रखिए। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन कीजिए, यूज़र नेम पासवर्ड कैप्चा कोड दीजिए और OTP आएगा, फिर आप लॉगिन कर जाएंगे। वहाँ पर भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पर आपको स्पर्श से अगर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है तो आपके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए। अगर वो बायोमेट्रिक डिवाइस आपके पास नहीं होगा तो आप मतलब लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो वो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और बस आप ऑपरेट कीजिए। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आपको पता है कि आप बिना टेंशन के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, शत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।